अरविंद जी, दिल्ली के अंदर महारैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 31 जुलाई को सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किए हैं और तालकटोरा स्टेडियम में यह रैली होगी। इस रैली के माध्यम से हम आने वाले समयों में जो विधानसभा के 2027 के चुनाव होने हैं उस चुनाव का उद्घोष भी करेंगे, इसके साथ साथ उसका आगाज भी करेंगे। हम वैचारिक तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और अपने विचारों के माध्यम से जिस प्रकार से अनवरत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गरीब के लोगों के बीच में जाकर के माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को बताने का कार्य कर रही है। पश्चिमांचल में हमने जितना कार्य किया है, आज उन कार्यकर्ताओं को 31 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम में बुला करके यह बताने का कार्य करेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ पूर्वांचल की पार्टी नहीं बल्कि यह पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में एक दमखम रखती है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में 2017 से भी ज्यादा प्रचंड सीट लेकर के हम फिर से एक बार सरकार बनाने का काम करेंगे। और सामाजिक समरसता की जहां तक बात है, ऐसी जातियां जिन जातियों का राजनीतिक पकड़ नहीं है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी जातियों को तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वोट की मशीन समझ रखे थे, ऐसे लोगों को एकत्रित करके एक 21% वर्ग को इकट्ठा करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बना करके ऐसे लोगों को नेतृत्व देने का काम करेंगे जिससे कि उनका सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक और आर्थिक विकास हो सके। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग 31 जुलाई 2026 को रैली करने जा रहे हैं। 2027 चुनाव को लेकर आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के हम 83 सीटों पर कार्य कर रहे हैं। 83 सीटों का मतलब यह है कि उन्हीं 83 सीटों में से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो सीटें प्राप्त होंगी उस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी अन्य सीटों पर हम हमारे जो अन्य सहयोगी हैं पूरे दमखम के साथ जो हमारे मतदाता हैं उन मतदाताओं को सहयोगियों के पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे ताकि एक दूसरे का जब हम सहयोग करेंगे तभी हम प्रचंड बहुमत की फिर से एक बार सरकार बना पाएंगे। लोकसभा में सपा ने बड़ी चुनौती दी थी, इस बार मानते हैं यूपी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती? देखिए, लोकसभा के चुनाव में संविधान और आरक्षण का नाम लेकर के जिस प्रकार से धोखा देने का कार्य जनता को विपक्षी पार्टियों ने किया था, जनता अब चालाक हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। अब जनता को यह महसूस हो गया है कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां सदैव जनता के आंख में धूल झोंकने का कार्य करती हैं। अगर कोई देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर लेके जा रहा है, आम जनता के प्रति का जवाबदेही कोई तय कर रहा है तो एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार के साथ सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, राम मंदिर में कह रही है ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को छला है, मैं घर जाऊंगा सबको बताऊंगा। तो जाए ना, उनको कौन रोक रहा है? जाए, उनको कौन रोक रहा है? हम लोग 20-22 साल से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आज जो लोग भी राजभर कहने की स्थिति में आए हैं वो राजभर जी की देन है। तो अब सब पका पकाया खाना मिल रहा है तो जनता मूर्ख नहीं है, हमारे मतदाता मूर्ख नहीं है, वो समझ रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी की चाल एक बार चल सकती है, उनकी प्लान एक बार सफल हो सकती है, बार बार सफल नहीं हो सकती है। हमारा समाज सतर्क और सशक्त हो चुका है। सर, शिवपाल जी का जो बयान आया था इसको कहते इलाज कराने की बात कर रहे थे, उसको किस तरीके से आप? ये माननीय शिवपाल यादव जी का जो भाषा है वह भाषा जो उनकी सरकार में गुंडई और लूट बलात्कार ये जो चीजें थी चरम पर थी, शायद उसी का एक नजीर भी है। माननीय शिवपाल यादव जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर ऐसा उनको समझ में आ रहा है कि ये करने से किसी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है तो मैं चाहूंगा कि यह फार्मूला हमको भी दें। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे बातचीत करके वही फार्मूला मैं ऐसे लोगों के ऊपर लागू कराऊंगा जो लोग गरीबों की जमीन लूटने का कार्य कर रहे हैं। पश्चिम में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात है? पश्चिम में 5 सीटें हम उस पर फोकस किए हुए हैं। उन्हीं 5 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फोकस की है और अपने कार्यकर्ताओं को वहां लगा रखी है। बूथ स्तरीय कार्यक्रम भी वहां चालू है। आने वाले समय में सीटें मिलेंगी तो पार्टी लड़ेगी। प्रधान का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, लेकिन प्रधान कह रहे हैं वो एक लड्डू जैसा है, ना खा सकते हैं, ना निकल सकते हैं, ना। देखिए, अब तो करना तो था ही कुछ ना कुछ, क्योंकि नियम में है कि चुनाव 6 महीना पहले या 6 महीना बाद हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में, तत्कालिक समय में जो SIR प्रक्रिया, जाति जनगणना का कार्यक्रम चल रहा था, वोटर लिस्ट संशोधन का काम चल रहा था, तो उससे चुनाव कराना संभव नहीं था। अब 6 महीना आगे चुनाव लेके गए हैं, जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो प्रशासक बनाना तो हमारी मजबूरी थी, तो प्रशासक बनाया गया है और हाई कोर्ट जैसे निर्देश देती है कि चुनाव कराया जाए तो चुनाव हो जाएगा। हमारे मार्गदर्शक श्री अरविंद राजभर जी, मंचासी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पधारे सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मार्क्स समिति, युवा साथियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। 31 जुलाई 2026 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने वाली
समरसता रैली महारैली को सफल बनाने के लिए आप सभी पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी उपस्थिति। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि रैली में आने वाले प्रत्येक साथी के साथ नाश्ता, भोजन, चाय और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या अतिथिगण को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ